A warm welcome to all my dear children. बच्चों, हमारे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, कैसे रिवैल्यूएशन बनाना है, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है हिडन गुडविल, यानी कि जब क्वेश्चन में आपको ये ना गिवन हो कि गुडविल जो नया पार्टनर है वो गुडविल कितना लेकर आ रहा है, या फिर फर्म की गुडविल कितनी है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है। अब गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि गुडविल है कितना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ढूंढेंगे इस हिडन गुडविल को, इस ट्रेजर हंट को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे सारे पार्टनर्स का कैपिटल। आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसे सॉल्व करेंगे हम अपना ये ट्रेजर हंट। अब बच्चों देखो, ये एक क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जहां पर आपको लायबिलिटीज और एसेट्स ऑलरेडी गिवन है, जो पुरानी बैलेंस शीट है वो गिवन है। पार्टनर्स है ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट में आपको फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गिवन है। इसके बाद आपको गिवन है ए और बी की कैपिटल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक, अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो सी है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है, सी का कैपिटल 5 लाख है और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी आपको गिवन है। ध्यान रखिए, रिजर्व 1,20,000 है और क्लेम है 50,000 का। आपको कैलकुलेट करना है हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आप 3 इजी स्टेप्स को याद रखिए। सबसे पहला काम, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आप बनाते हैं, जैसे आपने सीखा है बनाना। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू हो रही है तो उनको रिवैल्यूएशन में डालकर उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बाद ड्रॉ करिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होगा, आपके पास अनएक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होंगे, फ्री रिजर्व्स होंगे जो आप पार्टनर्स को दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नए पार्टनर का कैपिटल होगा। इन सब इंफॉर्मेशन के साथ आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। तो बात यह है कि कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी और वो है गुडविल। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है वही इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। इसके अलावा आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आप कैपिटल अकाउंट बना लें। ठीक है, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया और तीनों पार्टनर, मैं बात कर रही हूँ तीनों पार्टनर मतलब कि न्यू पार्टनर के कैपिटल को भी कैलकुलेट कर लिया। यानी कि आपको करना है स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट गुडविल। यानी गुडविल के अलावा आप सारे अमाउंट को डाल देंगे और पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रहे, ये कोई फाइनल बैलेंस नहीं, क्योंकि इसमें तो गुडविल है ही नहीं। ये सिर्फ बैलेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए। इस बैलेंस को आप कहीं भी लिख लीजिए और इस तीनों पार्टनर के कैपिटल का टोटल कर लीजिए। ये जो बैलेंस आपका आया है इसको आप टोटल कर लीजिए, टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। याद रखें, न्यू को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है। क्या निकालना है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है। अब ये कैसे निकलता है भाई, ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे निकलता है? बड़ा ही इजी है। आप लीजिए नए पार्टनर का कैपिटल, तो हमारे केस में नए पार्टनर का कैपिटल क्या है? 5 लाख। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किस चीज से?
इसको आपको मल्टीप्लाई करना है नए पार्टनर के शेयर से, लेकिन 1/4 शेयर से नहीं, इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल का मतलब इंटू 4/1। जब आप 4/1 करेंगे तो आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, आपने स्टेप नंबर 1 किया और स्टेप नंबर 2 कर लिया, दोनों से निकल गया। एक तो निकल गया आपके सारे पार्टनर्स की करंट कैपिटल का बैलेंस, और निकल गया आपके टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में 2 - 1 करना है। दैट मीन्स स्टेप नंबर 2 के आंसर को स्टेप नंबर 1 के आंसर को माइनस कर देना है, और क्या निकलेगा आपका? गुडविल ऑफ फर्म। हाँ, जब फर्म की गुडविल निकल गई तो नए पार्टनर का शेयर निकालना तो और भी आसान है। तो ये 3 इजी स्टेप के साथ आप हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि ये 3 स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है ताकि हमारा हिडन गुडविल का आंसर बिल्कुल सही आए। सबसे पहले हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं या लायबिलिटीज रीवैल्यू हो रही है, तो सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे और वो भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो कोई भी रिवैल्यूएशन है ही नहीं, इसके लिए हम डायरेक्टली बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। A, B, C, C, B, A। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 6 लाख एंड 4 लाख। तो हम बैलेंस लिख लेंगे 6 लाख एंड 4 लाख। इसके बाद रिवैल्यूएशन में तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर हम ध्यान दें, अगर हमें याद हो तो हमारे बैलेंस शीट में क्या दे रखा था? हमारे बैलेंस शीट में दे रखा था यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर दे रखा था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 1,20,000, वही हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था 20,000 का। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होगा या एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होंगे तो वो डायरेक्टली कहां चले जाएंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्रॉस का फंडा बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये है राइट हैंड साइड, तो ये चला जाएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि डेबिट साइड में। एसेट साइड की कोई भी चीज जाएगी डेबिट साइड में। तो 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और हमारा जो रेशियो गिवन था वो गिवन था 3:2 का रेशियो। ठीक है, तो 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, 3/5, 5/4, यानी कि 12,000 और 8,000। नए पार्टनर को तो मिलेगा नहीं। अब आ जाते हैं हमारे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 1,20,000 का रिजर्व है, लेकिन बच्चों ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्लेम है 50,000, यानी कि अगर रिजर्व मेरा दे रखा है 1,20,000 और उस पर क्लेम है 50,000, तो मेरे पास फ्री कितना बचा? 70,000। कितना फ्री बचा? 70,000। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 70,000। सिर्फ ध्यान रहे जितना फ्री है डिस्ट्रीब्यूट भी सिर्फ उतना ही होगा। तो जब आप 70,000 को 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 1 5, 5 4 20, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 42,000 को माइनस करिए 42,000 और 28,000।
ठीक है, 42,000 और 28,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमने कर लिया है अपने बैलेंस शीट का काम पूरा। अब हम नए पार्टनर का कैपिटल लिख देंगे, और कैपिटल कितना है 5 लाख। ठीक, तो यहां तक हमारा सारा कैलकुलेशन हो गया बैलेंस शीट में। इसके अलावा बैलेंस शीट में तो कुछ भी नहीं गिवन है। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं गिवन है, और यहां तक हो गया हमारा कैलकुलेशन। तो अब हम फॉलो करते हैं स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 का मतलब है कि आपको रफली अपने सारे पार्टनर्स का बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर है 6 लाख, यहाँ पर 42,000, यहाँ 12,000 है, तो 6,30,000। बैलेंस ऑफ ए आ जाएगा 6,30,000। ये 6,42,000 है, उसमें से आप 12,000 माइनस कर देंगे, 6,30,000 आ जाएगा। बी का बैलेंस आ जाएगा 4,20,000, और सी का तो बैलेंस है ही 5 लाख। तो ये कैलकुलेट हो गया टोटल बैलेंस ऑफ ए बी एंड सी। ध्यान रखिए, मैंने कहीं भी कैरी डाउन लिखा नहीं है, केवल मैंने बैलेंस को कैलकुलेट किया है और मैंने उसका टोटल कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, ये है स्टेप नंबर 1। अब हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है। तो हमने कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे सीखा था? न्यू पार्टनर का कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, इसको निकालने के लिए न्यू पार्टनर का कैपिटल और उसके रेशियो से रेसिप्रोकल, यानी कि 1/4 रेशियो था तो 4/1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। चलिए, अब निकल गया है हमारा स्टेप नंबर 1 और निकल गया है स्टेप नंबर 2। अब सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 3, जो कि हमें देगा आंसर ऑफ द गुडविल। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1, दैट इज 20 लाख माइनस 15,50,000, और ये दे देगा आपको 4,50,000। तो ये है हमारे फर्म की गुडविल। 4,50,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब हमें गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं, हम कभी गुडविल ऑफ द फर्म नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नए पार्टनर का शेयर। तो हमको कैलकुलेट करना है नए पार्टनर का शेयर। कैसे कैलकुलेट होगा? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। $4,50,000 into 1/4। ठीक है, तो 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, तो हो गया 1,12,500। अब ये है गुडविल जो सी लेकर आएगा, और ये गुडविल हम किसको देंगे? ये गुडविल देंगे हम हमारे ओल्ड पार्टनर्स, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और रेशियो हमको क्वेश्चन में दे रखा था 2:3। चलिए आइए इसको भी कैलकुलेट करते हैं कि ए और बी को कितना मिलेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 1,12,500 इंटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या गिवन था? 2:3 इंटू 2/5। 5 2 10, 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 0 0, 2 0 0, 2 2 6, 2 2 4, 2 2 4। ए को मिला 4,46,00, और बी को कितना मिलेगा? 3 0 0 0, 3 3 9, 2 6, 3 2 6, 6,6,9,00। और अब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे अपना फाइनल बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड
डाउन, है ना इजी। करना क्या है, सिर्फ 3 स्टेप। क्या है 3 स्टेप? पहले आपको रिवैल्यूएशन और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नॉर्मली बनाना है, जैसे हर क्वेश्चन में बनता है। गुडविल को कैलकुलेट, न्यू गुडविल को कैलकुलेट किए बगैर। ध्यान रखना बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग गुडविल एंड न्यू गुडविल। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसको हम न्यू गुडविल बोलते हैं। जब हम हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम न्यू गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जो गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में गिवन होती है उसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। उसको हर बार, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो ना गिवन हो, उसको हर बार आपको राइट ऑफ करना है। जैसे यहाँ पर आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को राइट ऑफ किया है, ठीक इसी तरह आप यहाँ लिखेंगे टू गुडविल और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड रेशियो में बढ़ती है क्योंकि वो ओल्ड बैलेंस शीट की होती है। न्यू गुडविल सैक्रिफाइसिंग में बढ़ती है क्योंकि पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं। डिफरेंस ध्यान रखना, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो हमने कैलकुलेट कर लिया स्टेप नंबर 1 से तीनों पार्टनर का फाइनल, या यूं कह लो फाइनल नहीं, एक बैलेंसिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, जिसमें मैंने गुडविल को छोड़कर हर चीज मेंशन कर दी। ठीक है, अब आपको इसको कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ रफ में नोट कर टोटल निकाल लेना है इसका। स्टेप नंबर 2 में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है, जहां पर आप न्यू पार्टनर का कैपिटल लेंगे और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को रेसिप्रोकेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यह है न्यू पार्टनर का कैपिटल, 1/4 उसका शेयर था, उसका रेसिप्रोकल कर दिया 4/1, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया आंसर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1 का आंसर कैलकुलेट कर लीजिए और आ जाएगा गुडविल ऑफ, ये क्या है, गुडविल ऑफ फर्म है, गुडविल ऑफ फर्म। और इस गुडविल ऑफ फर्म से हम निकाल लेंगे नए पार्टनर का शेयर और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप हिडन गुडविल का कैलकुलेशन, जस्ट 3 इजी स्टेप। और ये कैलकुलेशन भी कब शुरू होता है, जब हम सब कुछ बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, बस फाइनल बैलेंस हमने नहीं कैलकुलेट किया है, उसके पहले हमको ये प्रोसेस करना है। ठीक है, अब अगर आप जर्नल एंट्री करने जाओगे तो इस क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। ये क्या है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जब आप जर्नल एंट्री करने जाओगे तो 2A 2B कैपिटल अकाउंट लिख दोगे और लिख दोगे उसके सामने कितना आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन दिया है। ठीक है, डेबिट में क्या जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। हमारे पास कितना रिजर्व था, 1,20,000 का रिजर्व था, मैंने 1,20,000 लिख दिया। क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है, नहीं बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें अभी तक क्लेम नहीं लिखा है 50,000 का। अब आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। अब हम कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का जर्नल एंट्री। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मैंने यहां लिख दिया एस कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट 12,000 और 8,000। 2 नाम किसका लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का 20,000। ये हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस की जर्नल एंट्री कंप्लीट। और अब हमको जर्नल एंट्री करनी है इसकी और इसकी। चलिए आइए ये भी कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाए। नया पार्टनर क्या क्या लेकर आ रहा है, नया पार्टनर लेकर आ रहा है कैपिटल और लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर वो गुडविल कितनी ला रहा है, 112500। कैपिटल लेकर आ रहा है 5 लाख। तो टोटल उसने कैश दिया 61,2500। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल गया, ओल्ड पार्टनर्स को 112500, ए को और बी को।
ए को कितना मिला 44,600, बी को कितना मिला 66,900। हो गई हमारी जर्नल एंट्री भी कंप्लीट। ठीक है, अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टनर जो है वो गुडविल को कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह नए पार्टनर का करंट अकाउंट लिख देते, सीज करंट अकाउंट लिख देते। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन एज इट इज रहती, डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज रहता। ठीक है, और जब आप जर्नल एंट्री करने जाते तो प्रीमियम फॉर गुडविल का क्रेडिट नहीं होता, यहां पर ये चीज नहीं होती, और यहां पर हम लिख देते सीज करंट अकाउंट। ठीक है, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। और बच्चों ध्यान तभी होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए हमारी लाइव क्लास, जहां पर मैं आपको हर लाइव क्लास में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें। हमारे चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ये वीडियोस कंटिन्यूअसली पहुंचते रहेंगे और आपका कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको सिखाऊंगी नए पार्टनर के कैपिटल का कैलकुलेशन अगर गिवन ना हो। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।